अतीक अहमद का अब क्या होने वाला है? अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है और अतीक अहमद का सीधा जो नाम है वो उमेश पाल के मर्डर में आ रहा है। योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं किसी भी माफिया को बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तो अब अतीक के लिए क्या तैयारी है? गुजरात के साबरमती जेल में बंद है डॉन अतीक। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक का हाथ होने का शक है। साबरमती जेल से अतीक के साजिश रचने का दावा है। पूरे हमले का मास्टरमाइंड बाहुबली अतीक ही है। उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर में खुद अतीक का नाम लिया है और अब योगी की पुलिस साबरमती जेल जाएगी और यह अतीक को कस्टडी में लेकर यूपी खींच कर लाएगी। प्रयागराज पुलिस अतीक को लेकर कोर्ट से रिमांड लेगी। अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा सकता है। वारंट जारी कराकर अतीक को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती शिफ्ट किया गया था। साबरमती जेल से पहले अतीक देवरिया जेल में बंद था। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा सोचिए कि आखिर अतीक पर उमेश पाल की हत्या का मामला क्यों आया, क्योंकि इसकी कहानी और पहले है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस हत्या का मामला आरोप अतीक पर लग रहा है, उमेश पाल का पर उमेश पाल की, ये अतीक देख रहे हैं, ये राजू पाल देख रहे हैं। राजू पाल का रिश्तेदार था उमेश पाल और इसी राजू पाल की हत्या का गवाह भी था अतीक के खिलाफ। बस यही है पूरी कहानी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवाया था, उमेश पाल उसका गवाह था, इसलिए कहा जा रहा है उमेश पाल को अतीक ने मरवा दिया। जरा देखिए राजू पाल की हत्या ऐसे हुई। ये देख रहे हैं, दो गाड़ियां आमने सामने आकर रुकी और उसके बाद गोलियां चलने लगी। 25 जनवरी 2005 राजू पाल की हत्या करवा दी गई ठीक इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया। अब हुआ क्या देखिए। इलाहाबाद में राजू पाल का काफिला जा रहा था इस तरह से। इसी दौरान सामने से एक गाड़ी आ गई और गाड़ी में कई बदमाश मौजूद थे। 5 बदमाश उतरे और अंधाधुंध फायरिंग सामने से शुरू कर दी। राजू पाल को इस दौरान कई गोलियां लगीं। अस्पताल ले जाते वक्त राजू पाल की मौत हो गई। आपको बताऊं राजू पाल के सीने में 19 गोलियां लगी थी। राजू पाल की छाती से जब गोलियां निकाली गई पोस्टमार्टम में तो 19 गोलियां राजू पाल के सीने में थी। कभी अतीक का पुराना साथी हुआ करता था ये राजू पाल, ये दोनों दोस्त थे। कभी अतीक जब सांसद बने तो एमएलए की सीट खाली हो गई। राजू पाल उस सीट से चुनाव लड़ गए, उपचुनाव हुआ था। अतीक ने उस सीट से अपने भाई को खड़ा किया था तो अतीक का भाई हार गया और राजू पाल जीत गया। और उसी दिन जो दोस्त था पुराना वो दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि वो भाई के खिलाफ चुनाव जीत गया था। विधायक बनने के बाद राजू ने शादी कर ली और सोचिए शादी के 10 दिन हुए थे, 10 दिन बाद ही अतीक ने राजू पाल को मरवा दिया। अतीक और अशरफ पर ही राजू पाल की हत्या का आरोप है और इसी राजू पाल की हत्या में गवाह था उमेश पाल, जिसे मरवा दिया गया। साबरमती जेल से पेशी के लिए अतीक को लाया गया था और 18 साल पुराने केस में गवाह थे उमेश पाल। इस मामले में जल्द ही फैसला भी आने वाला था। उमेश पाल को भी राजू पाल की तरह मार दिया गया। 18 साल बाद उसी अंदाज में एक और हत्या कर दी गई।